एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे ही मैंने बीटीएससी का अपना जेई का एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गई है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी ये आ रहा है कि सर इसका रिजर्वेशन हमें समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या रिजर्वेशन है, हम किस पोस्ट पे एलिजिबल है। एक बच्चा यूपी से है, एक बच्चा बिहार से है, एक बच्चे ने बिहार से ही है लेकिन अदर स्टेट से उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो कहाँ पे क्या कौन सी सीट पे वो एलिजिबल होंगे। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भी अदर स्टेट से है, बिहार से है, डिप्लोमा आपका बाहर से है, तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर कट समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एडवर्टाइजमेंट तो ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है, आप नहीं देखे तो मैं सॉरी, आई बटन में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग, और इसमें एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि ये एक बड़ा चीज लिख रहा है, नया चीज आ रहा है, 60% ओपन और 40% बिहार। अब ये क्या है, इसकी ही आज इस वीडियो में पूरी चर्चा होगी कि किस पोस्ट कितने नंबर पे आप एलिजिबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा नोट 2 में ये लिखा हुआ है 40% बिहार, यानी बिहार राज्य के अंदर अवस्थित विज्ञापन की कंडिका 1-3 में वर्णित संस्थानों से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, मतलब जो भी संस्थान है जहाँ से आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, अगर वो बिहार राज्य से है तो आपको 40% में रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं अगर हम दूसरी ख की बात करें 60% ओपन की, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आपके संस्थान है जहाँ से आपने मिनिमम जो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त की है, वो कहीं से भी हो, आपको कोई मतलब नहीं रखा जाएगा, मतलब आप ओपन में रहिएगा। 60% वाला जो सीटें हैं वो आपके लिए है। तो सबसे पहले हमें डाउट होगा कि 1 का 3 क्या है, तो आइए 1 का 3 हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप एडवर्टाइजमेंट देखिएगा तो ये है 1 और ये है इसकी 3, और यहाँ पे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त असैनिक अभियंत्रण में आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलनी चाहिए, जो कि मेजर डिसिप्लिन देयर corresponding कोर्सेज एंड रिवेलेंट अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए। मतलब हम वैसी अब संस्थान की बात कर रहे हैं, आइदर वो बिहार में हो या ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन आपको डिग्री सिविल की चाहिए। ठीक है, तो यहीं से निकल के आया है ये 60% और 40%। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं और ये बताते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास 100 सीटें हैं। ये एक लेटर भी उसके लिए है 40 और 60% के लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा सीधा सीधा लिखा हुआ है गैर आरक्षित 60%। तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा अ, संस्थान एवं बिहार से बाहर अवस्थित, और गैर आरक्षित 40% में लिखा रहेगा अ, बिहार में सिर्फ अवस्थित एवं मात्र बिहार में अवस्थित, मतलब एक में सिर्फ बिहार है ओनली, और एक में ऑल ओवर इंडिया, मतलब जिसमें बिहार भी आता है। तो इसको सपोज करते हैं हम लोग कि 100 सीटें हैं हमारे पास। अब इसमें सीधा सीधा हम बांट दिए, एक में 40% आपका हो गया है और इधर में आपका 60% हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले तो ये बिहार के रेसिडेंट है, मतलब ये जो है ये रेसिडेंट है बिहार के, और इसमें भी दो तरह के स्टूडेंट आ जाएंगे। ए है आपका बिहार से डिप्लोमा किया है, और बी जो है तो बिहार का लेकिन अदर स्टेट में डिप्लोमा किया है। दोनों लेकिन बिहार के रेजिस्ट्रेंट हैं। अब एक बेचारा सी बचा हुआ है, तो सी मान लेते हैं हम यूपी से किया है और डिप्लोमा भी उसका यूपी से हो रखा है। तो ये जो एलिजिबल होगा, इसकी तो गारंटी है कि ये 60% वाले ओपन में ही फाइट करेगा, और ये बी वाले भी जो है वो भी 60% ओपन वाले में फाइट करेगा, लेकिन ए जो है वो 100% में काम करेगा। ये भी आपका 60% में काम करेगा, ये भी आपका 60% में काम करेगा। लेकिन यहाँ सी के लिए और दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि अगर सी कोई फीमेल है, तो सी जो फीमेल है, तो अगर वो बिहार की फीमेल है, तो वो इस सीट पे रिजर्व हो गई। जो यूआर में जो फीमेल की रिजर्व होती है उस पे वो फाइट कर सकेंगी। लेकिन अगर वो यूपी से है और फीमेल है, तो उसमें से वो भी सीटें गई, मतलब अगर फीमेल हो चाहे आप मेल हो, वो भी सीटें आपकी गई, क्योंकि यू आर माइनस फीमेल पे ही फाइट कर पाएगी। क्योंकि क्योंकि फीमेल जो होगा उसका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, आपको बिहार का रेजिडेंट होना जरूरी है,
तो सी के लिए जो बचेगा सीट वो यूआर माइनस फीमेल बचेगा, बी के लिए पूरा यूआर का सीट बचेगा 60% वाला, और ए के लिए तो 100% है ही। चलिए और नीचे समझते हैं हम लोग। सपोज करते हैं हम लोग नगर विकास एवं आवास विभाग का मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, और टोटल सीटें आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 580। तो अब यहाँ देखिए यूआर की सीटें यहाँ बताई गई है 232, और जिसमें फीमेल की सीटें हैं 81। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए की, तो ए तो भाई 232 और टोटल में फाइट करेगा, चाहे अगर वो लड़का है तो 232 माइनस 81 में बात करेगा, और अगर फीमेल है तो वो सभी सीटों पर बात करेगा, ये कंफर्म रखिए। तो ए के लिए हमारा क्या हो गया, ए के लिए 232 पूरा हो गया अगर वो मेल है तो, सॉरी फीमेल है तो, और अगर मेल है तो क्या हो जाएगा 232 माइनस 81, तो ये मेल वाले यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर बी की बात करें हम, तो बी और सी पहले ही जो 40% जो है वो इनके लिए अब नहीं रहा, ये सिर्फ था ए के लिए, ये था इनके लिए 40%। तो बी के लिए क्या, बी और सी के लिए क्या बचा, ये सीटें बची 139, जिसमें कि 49 आपका फीमेल है। तो सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि बी और सी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यूआर में, अब अगर आप कैटेगरी हैं तो उसमें फिर अदर स्टेट का बात ही नहीं होगा, तो कैटेगरी है तो फिर आप बस ए और बी का मैटर रहेगा, सी तो ऑलरेडी गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ यूआर में आप देखिएगा 139 सीटें हैं, जिसमें 49 फीमेल है। तो अब यहाँ पे आप देखिए बी अगर बिहार का है तो उसके लिए ये सारी सीटें तो ऑलरेडी एलिजिबल है, इन सारी सीटों पे वो एलिजिबल है। सी इन सारी सीटों पे एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर हम बात करें, ये तो यूआर की है, इसके साथ साथ SC ST EWS अगर ऐसा कोई बंदा हो बी का, तो वो आपकी सभी सीटों पे फाइट करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे भी सी को हटा देता हूँ, एक सेकेंड, सी को हटा देता हूँ, सी को मैं लास्ट में लूंगा। तो बी का अगर बंदा कोई SC कैटेगरी का है तो वो कहाँ, और सपोज वो मेल है, फीमेल की बात नहीं करो, फीमेल तो ऑल पे एलिजिबल है, तो वो किस पे बात करेगा, तो जो अगर SC कैटेगरी का होगा सीटें, SC कैटेगरी प्लस यूआर कैटेगरी, और इन दोनों में से माइनस कर दीजिए फीमेल की सीटें, तो ये पूरा फाइट करेगा 60% वाले। ठीक है, ये पूरा फाइट कर लेगा 60% वालों। ठीक है, अब सपोज करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि बी कहाँ तक फाइट कर सकता है। अब सी के लिए ऑप्शन क्या है, जो अदर स्टेट का है उसका क्या ऑप्शन है, तो देखते हैं इसको। अगर सी की बात करें तो सी हमारा सिर्फ और सिर्फ यूआर में फाइट करेगा, सबसे पहला कंडीशन। उसमें भी फीमेल की सीटें जो है, अगर आप सी की फीमेल भी हैं, मतलब अदर स्टेट की फीमेल भी हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है फीमेल की सीट के लिए। तो सी जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ 139, पहले तो 60% वाले में एलिजिबल होंगे, 40% तो इनका गया, तो 139 में से भी आप 49 सीटें माइनस कर दो, यानी 0, और इधर से गया तो कितना बच गया, 9 4 13, यानी ओनली 90 सीट पे एलिजिबल है, रेस्ट कोई भी सीट आपके लिए नहीं है। तो अब हुआ क्या कि अगर हम परसेंटेज में बात करें कि कौन कितने परसेंट पे एलिजिबल है, तो आप देख सकते हैं कि अगर यूआर, सपोज कर रहे हैं अभी हम लोग यूआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ए जो है, और अगर एज मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूआर मेल की, तो ए जो है हमारा वो कितने परसेंट पे एलिजिबल है, वो एलिजिबल है अपना 100%, यूआर में बात कर रहा हूँ 100% माइनस 35% जो फीमेल की होगी, यानी 65%, यानी 65 सीट पर एलिजिबल होगा। बी की अगर बात करूं तो कितनी हो जाएगी, अब बी में देखिए क्या हो गया, ये 100 में पहले तो उनका 40 खत्म हो गया, ये 40 रहेगा नहीं, मतलब उनके लिए अब टोटल सीटें कितनी है, मात्र और मात्र 60। ठीक है, तो 60 में भी उनका माइनस हो गया 35%, यानी 6 18, 6 25 के जीरो हासिल 3, 6 18 और 3 21, 21 सीटें यहाँ फीमेल की माइनस हो गई, यानी अब उनके लिए बचा है 9,
अब 5 में से 2 गया 39 सीटें। मतलब बी का अगर मेल है जो कि अगर यहाँ मैं लिख दूं आपको एक छोटे टर्म में, ये जो है बिहार से है और डिप्लोमा भी बिहार का है, ठीक है। और बी जो है बिहार का है, लेकिन डिप्लोमा जो है वो अदर स्टेट का है, अदर स्टेट का है, ठीक है। तो अब वो कितने के लिए एलिजिबल हो गया? मात्र 39, ठीक है। ए कितने के लिए था? 65 के लिए। अब बी कितने हो गए? 35 के लिए। अब वहीं अगर हम सी की बात करें तो सी भी मेल है, मेल फीमेल कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता इनके लिए, मेल है, मेल या फीमेल हो। और वो अब क्या है? अदर स्टेट प्लस डिप्लोमा भी जो उन्होंने किया है अदर स्टेट से। तो वो कितने सीटों में फाइट करेंगे? वो फाइट करेंगे बस 39 सीट में। कितने में फाइट करेंगे? वो भी फाइट करेंगे आपका यहाँ से 60%, 35% फीमेल माइनस कर दीजिए तो यहाँ बच जाएगा आपका 39 सीट्स ओनली। अब ये कोई भी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेल हो फीमेल हो, वो सिर्फ 39 सीट पे एलिजिबल होंगी। लेकिन अगर यहाँ बी को अगर हम लोग फीमेल बना दें, बी को अगर फीमेल बना दें तो ये टोटल की टोटल 60 सीट पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ सी फीमेल रहे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप 39 सीट पे ही एलिजिबल है। तो आप यहाँ से एक थ्रू आउट निकाल सकते हैं यूआर में, कि यूआर में अगर सपोज मैं फीमेल ही लेके चलता हूँ ताकि आप लोग को इजी वे में समझ आए। तो ए कितने पे एलिजिबल है? 100% पे। बी कितने पे एलिजिबल है? 60% पे। वहीं अगर सी की बात करूं फीमेल के तो कितने पे एलिजिबल है? 60 माइनस 35% यानी 39%, ठीक है। 60 का 35% आप हटा दीजिए तो 39 सीटें इनके लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो ये दिख सकता था ये बिहार के हैं फीमेल और ये अदर स्टेट के फीमेल है। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो चुका है एक बहुत बड़ा, ये 30-40 सीट्स के रेशियो में। तो कहीं ना कहीं बिहार की फीमेल बहुत सिक्योर हो चुकी हैं, उनकी जॉब अब लगभग तय ही है। रेस्ट लड़कों के लिए कोई ज़्यादा यूआर में तो कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब कंपटीशन का कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में जाइएगा तो काफ़ी सीटें आपके लिए ही ओनली रिजर्व हो जाएगी, तो यहाँ लड़कों को भी फायदा हो जाएगा। चलिए, अगर समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही थी सीट डिटेल्स को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, तो सोचा एक वीडियो आपके लिए बना ही दूं। तो वेल, अगर इसी तरह का वीडियो और भी चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए और बनाते भी रहेंगे आगे भी। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।